तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह इन इस्लाम एंड इन मुस्लिम लॉ? ऐसा कहा जाता है धार्मिक मतानुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि हजरत आदम को अल्लाह ने क्रिएट किया, खाक से क्रिएट किया, और उसके बाद हव्वा को भी क्रिएट किया और हव्वा को भी क्रिएट किया। तो द क्रिएशन ऑफ आदम एंड हव्वा, दिस क्रिएशन वर द क्रिएशन बाय गॉड। तो अल्लाह ने, ईश्वर ने ये आदम और हव्वा को क्रिएट किया। और कहा जाता है कि उनको इस बात का प्रोहिबिशन था, उन्हें मना किया गया था कि वे गंदुम के पेड़ के पास न जाएं और गंदुम न खाएं। तो जो ट्री ऑफ नॉलेज है, कहा गया जैसा कि बाइबल में है, उसके पास न रहें। और इन्होंने उस प्रोहिबिशन का वायलेशन किया और ईश्वर के, अल्लाह के आदेश का डिसओबीडियंस किया और शैतान के बहकावे में आए। तो आदम और हव्वा को इस जमीन पर भेज दिया गया, एज ए पनिशमेंट इस जमीन पर भेजा गया, ऐसा कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। कुरान शरीफ में एक जगह कहा गया है कि ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। जो ये परवरदिगार है, अल्लाह है, इससे डरो। ये जो क्रिएटर है, ये जो परवरदिगार है, जो दुनिया में सबकी परवरिश करता है, उस क्रिएटर से डरो जिसने तुम सबको एक ही जान हजरत आदम से पैदा किया, जिसने तुम सब लोगों को एक ही जान से पैदा किया और जोड़े की शक्ल में हव्वा को पैदा किया, और उन दोनों से ये समस्त औरतें और मर्द फैला दिए। कुरान, तो कुरान शरीफ में यह है कि अपने परवरदिगार से डरो जिसने एक ही जान से पैदा किया और जोड़े की शक्ल में हव्वा को पैदा किया, और फिर उनसे ये इतने स्त्री पुरुष हुए दुनिया के अंदर, और जिससे फिर आगे नस्लन दर नस्लन ये दुनिया आगे बढ़ी। तो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार भी ये धावा और पृथ्वी सृष्टि के फर्स्ट दंपति थे, युगल थे फर्स्ट। और इसी तरह ईसाई मजहब के जो उनकी मान्यता है, उसके अनुसार एडम और ईव थे। तो ये सारे के सारे जो कहा जाता है कि ये जो दुनिया के अंदर ये इंसान मर्द और औरत आए, तो इस्लामी मजहब के अनुसार आदम और हव्वा, और हिंदू धर्म के अनुसार धावा और पृथ्वी सृष्टि के प्रथम ये लोग थे, युगल। और उसके बाद ईसाई धर्म और एडम ईव कहते हैं, फिर उसके बाद ये नस्ल आगे चली। तो कुरान शरीफ में एक जगह कहा है कि वह तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। तो शौहर और बीवी के बारे में, स्त्री और पुरुष के बारे में, मर्द और औरत के बारे में कुरान में एक जगह कहा कि तुम उनकी पोशाक हो और वो तुम्हारी पोशाक है, जो एक दूसरे को कवर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करते हैं। जमाने जाहिलियत में, जब जाहिलियत का बोलबाला था पूरे अरब वर्ल्ड में, तो उस वक्त निकाह नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो स्त्रियां थीं उनको कोई सामाजिक और कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, और बच्चों की लेजिटिमेसी, उनकी वैधता का भी कोई अता पता नहीं था, क्योंकि एक पुरुष कई स्त्रियों के पास जाता था और कई स्त्रियां पुरुषों के पास जाती थीं। तो इस तरह से लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का पता नहीं चलता था कि ये किसका बच्चा है, और कोई निकाह का कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। और जो स्त्रियों को पैसा मिलता था, मेहर मिलती थी, वो भी उसके गार्जियन ले लिया करते थे। तो मेहर की रकम भी या जो पैसा मिलता था उसको कंसीडरेशन, प्रतिफल अमाउंट मिलता था, वो भी गार्जियन ले लिया करते थे। तो वो जो हालात थे अरब के अंदर, वो बड़े खराब हालात थे। और हालात इतने खराब थे कि लोग लड़कियां पैदा होते ही उन्हें जिंदा कब्र में गाड़ देते थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब प्रॉफिट ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने पूरे अरब जगत में एक रिफॉर्म ला दिया। और वो सबसे बड़ा रिफॉर्म था, वो था स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो पहली बात उन्होंने कहा कि जिनके घर लड़कियां पैदा होती हैं वो जन्नती हैं, वो खुशनसीब है। दूसरी बात कि किसी भी लड़की को कब्र में उसके जीते जी न गाड़ा जाए। अगर लड़की पैदा हुई है तो उसको दफन न किया जाए, उसको सख्ती से मना किया गया। और तीसरी बात, स्त्रियों को, औरतों को अपने शौहर के ससुराल में हक व हिस्सा दिया गया, उसको शौहरी हक दिया गया। और मेहर की रकम की बात की गई कि जो मेहर की रकम है वो उस स्त्री का अधिकार है, स्त्री धन जो है वो स्त्री का अधिकार है। तो ये सिक्योरिटी दी गई, प्रॉपर्टी राइट दिया गया, डिग्निटी दी गई समाज के अंदर। और निकाह के बारे में कहा गया कि निकाह जो है यह हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह कहा कि निकाह इस्लाम में हर मर्द के लिए जरूरी है और तुम निकाह करो। और साथ ही साथ जिन लड़कियों का निकाह नहीं हुआ है उनका निकाह कराने में मदद करो, उनकी शादी कराने में मदद करो, ये सवाब है। ये कहा है प्रॉफिट ने निकाह के बारे में। तो इससे एक तो सिक्योरिटी हो गई उस स्त्री की कि वो अपने शौहर के घर में जा रही है, तो उसकी सिक्योरिटी हो गई, लाइफ की सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी, डिग्निटी की सिक्योरिटी, सम्मान की सिक्योरिटी। और वो स्त्री का सम्मान परिवार में और समाज में बढ़ा और प्रॉपर्टी में उसका राइट हुआ, मेहर की रकम पे उसका अधिकार हुआ। और ससुराल में कहा गया कि वह अपने ससुराल की वो क्वीन है और ससुराल का पूरा मैनेजमेंट की वो मालकिन है। तो ये अधिकार इस्लाम में दिया गया और निकाह का यही पर्पस है। साथ ही साथ जो जमाने जाहिलियत था जमाना, उस जमाने में लड़कियों की कंसेंट नहीं लिया जाता था शादी के पहले या किसी के साथ भेजने के पहले। पहली बार इस्लाम में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया नबूवत का, तो उन्होंने कहा कि बिना लड़की की सहमति के उसको किसी के निकाह में नहीं दिया जा सकता। इसलिए आप देखते हैं कि जब मुसलमानों में निकाह होता है किसी लड़के का, तो सबसे पहले जो आलिम है, मौलवी है, वो लड़की के पास जाता है और लड़की से पूछता है कि तुम्हारा निकाह फला फला के साथ इतने दिन महर पर तय किया जा रहा है, क्या आप कबूल करती हैं? तो जब लड़की कह देगी कि जी हां हमें कबूल है, तब उसके बाद मौलवी आलिम तब लड़के के पास जाते हैं और लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारा निकाह फला 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 की लड़की के साथ इतने रुपए दिन महर पर तय किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? तो जब लड़का कहता है कि जी हां मुझे कबूल है, तब वो निकाह पूरा होता है, कंप्लीट होती है निकाह की प्रक्रिया, प्रोसीजियर। आप इस बात को बहुत गौर से देखें कि पहले लड़की से कंसेंट लिया जाता है, तो मर्तबा दिया गया लड़की का
कि अगर किसी लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ बहुत ज्यादा उम्र के लड़के के साथ कर दिया गया, या ऐसे लड़के के साथ निकाह पढ़ा दिया गया जो कि उसको पसंद नहीं है, या निकाह पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिसको पसंद नहीं है, तो भरे महफिल में सबके सामने लड़की निकाह करने से इनकार कर सकती है और उस पर कोई जुर्म आयद नहीं होगा। तो ये पावर दिया गया लड़की को कि सबके सामने, मौलाना, आलिम के सामने, भाई बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने जब आलिम उससे पूछता है कि तुम्हारा निकाह इस लड़के के साथ किया जा रहा है, तो अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है तो वो खुलेआम कह सकती है कि जी नहीं, मुझको मंजूर नहीं है। तो यह राइट दिया गया आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम दुनिया के अंदर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया और देखा कि स्त्रियों की, औरतों की ये दयनीय स्थिति है, जानवरों से बदतर उनकी स्थिति है, तो इंसान के जो हुकूक हैं वो सब उनको दिलाए गए। जो निकाह का कॉन्सेप्ट आया ये बहुत ही मजबूत है और ये एक तरह से कवच है, शील्ड है इस मैस्कुलिन सोसाइटी में, समाज में, जहां पुरुषों ने राजनीति में, अर्थ पर, समाज पर, ट्रेडिशन पे हर जगह अपना कब्जा कर लिया है। तो ऐसे स्थिति में निकाह स्त्रियों के लिए सुरक्षा कवच है, उसकी गरिमा के लिए, उसके शारीरिक स्वतंत्रता के लिए, उसके फिजिकल लिबर्टी के लिए और उसके कानूनी अधिकार के लिए।